মুড়ো মুগের ডাল। মুড়ো মুগের ডাল। Hello my family, I welcome you all to my channel. I was thinking few days back कि क्यों ना मैं एक सीरीज बनाऊं related to Spice Hotel. Now you people must be wondering what is Spice Hotel. Don't worry, I'm gonna tell you all. Back in 19th century जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे इंडिया को, उस टाइम the poverty level was like on the peak. लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता था. People were migrating for jobs. And then at that time these Spice Hotel came into pictures. यहाँ पर आपको नॉमिनल अमाउंट पे फूड मिलेगा. यहाँ पे आप चाहो तो राइस एंड दाल रिपीट ले सकते हो, पर वेजीज एंड नॉन वेज जो वो सर्व करते हैं वो रिपीट नहीं होता है. ऑल इन ऑल इनका कंसेप्ट था क्या अभी भी है कि आप कम से कम दाम में पेट भर के खाना खा सको. सो अब करना क्या है, राइट? हमें अंदर जाना है एंड इनके खानों का लुत्फ़ उठाना है एंड आपको बताना है कि वाकई ही इट्स स्टिल वर्थ इट और नॉट. क्या इन्होंने अभी भी अपने फूड के फ्लेवर को एंड क्वांटिटी को सेम रखा है या नहीं. I am standing outside स्वाधीन भारत हिंदू होटल एंड ये होटल जो है वो ऑलमोस्ट 100 years पुराना है. Yes, you heard it right. 100 years पुराना. Okay, so this is the episode 1 of Spice Hotel, but I am not gonna put all the episode one after the other because it will be monotonous आप लोगों के लिए. So I'll take a break and no more episodes डालूंगी, but yeah, डालूंगी for sure because I want all of you all to know about our heritage and about these beautiful hotels जो इतने minimum cost में इतने अच्छे खाने सर्व करते हैं हम सबको. स्पेशली कोलकाता का तो मैं आप लोग को दिखाई सकती हूँ, है ना? Let me tell you all people, ये पूरी शाग है and it is just 30 rupees, but इसका टेस्ट जो अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी हमें नहीं मिलता. It's exactly like that. अगर if you remember, I even went to बाबू कल्चर जहाँ पे कुछ सिमिलर बंगाली डिशेस मैंने खाए थे, बट उनका प्राइस बहुत हाई था. बट अगर आपको ऑथेंटिक बंगाली खाना खाना है तो आप ऐसे किसी स्पाइस होटल में आओ, और ऐसे क्यों आप यहाँ स्वाधीन भारत में ही आ जाओ, बिकॉज दिस पूरी साग इज़ थम्स अप. नेक्स्ट आइटम विच आई ऑप्ट फॉर और मैंने खाया वो दिस बादा गोभी. ये टेस्ट मुझे कई साल पीछे ले गया when one of my neighbor used to prepare बादा गोभी, एंड उसके बाद मुझे ये टेस्ट कभी नहीं मिला था खाने को. She was a Bengali of course, and after that having such kind of बादा गोभी, I am relishing it. I am really relishing it. The third item which I had was मुड़ो मुंगेर दाल. It's like दाल जिसमें फिश का जो हेड का पोर्शन होता है ना, उसे इस तरह से देखो छोटे पीसेस पे तोड़ के डाल के बनाया जाता है. सो इफ़ यू आर अ फिश लवर नाउ तो आपको ये दाल ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको ये सच्ची बहुत अमेजिंग लगेगा. Trust me on this. I'll tell you a short story. I am a Punjabi. I'm a hardcore Punjabi, but मैं यहाँ कोलकाता में बड़ी हुई हूँ, तो there is a different connection and a kind of different bond I share with Bengali food. और जब ऐसी किसी जगह पे आप आओ और आपको प्रॉपर ऑथेंटिक बंगाली खाना खाने को मिले, वो भी इतने नॉमिनल प्राइस में, एंड अगेन जैसे मैंने कहा था उन्होंने अपने टेस्ट को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है. लाइक जब मैं बात करूँ इस सब्ज़ी की
which was क्या सब्जी था, बादा गोभी. Yes, the बादा गोभी सब्जी. I'm sorry, I'm very bad with names. The बादा गोभी सब्जी. So ये थोड़ा सा ना स्पाइसी है, but again जो स्पाइसी है, लेकिन उस आपके पैलेट में ना उतना हिट नहीं करेगा इसका स्पाइस. बहुत अच्छा और सूदिंग लगेगा अगर आप इसको राइस के साथ मिक्स करके खाओ ना. और मुझे तो लग रहा है ऐसा खाना खाने के बाद अब मुझे नींद आएगी और मैं यहीं पे सो जाऊँगी. ना दिस फिश इज़ कॉल्ड पापटा. ठीक है, ये 130 रुपीज़ का पड़ा, पर पहले तो अब इसका साइज़ देख लो कितना बड़ा है. एंड यू नो व्हाट, आप अगर पहले के टाइम में कभी किसी शादी बाड़ी या कहीं गए हो तो इसी तरह से आपको सर्व किया जाता था, केला पत्ता के ऊपर. दिस इज़ द ऑथेंटिक वे टू हैव बंगाली डिश. एंड यहाँ उन्होंने पानी भी किस में दिया है, देखिए कुल्हड़ में दिया है, ताकि आप इसे पियो और इसे फेंक दो. तो ये ऑथेंटिक तरीका खाने का. और फिश जो है, ओए होए होए होए, मैं क्या ही बोलूँ. बंगाली फ़िश की स्पेशलिटी क्या होती है, ये देखिए ये लोग ना छोटे छोटे ऐसे पोटैटोज़ काट के डालते हैं. हम क्या करते हैं, बिग चंक्स डालते हैं, बट नहीं, ये छोटे डालते हैं इस पर पोटैटोज़. एंड ये कितना स्पाइसी है मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, आप स्पाइस इसके ऊपर ऐसे देख पाओगे, इस पोटैटोज़ के ऊपर. ये अच्छा खासा स्पाइसी है. और फिश ना बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश है. ऐसा नहीं कि उन्होंने कल का फ़िश दिया है, समझ में आ जाता है. यहाँ ये बहुत फ्रेश है. ये देखो, ये ऐसे इसे आप तोड़ो और ऐसे खा जाओ. वेल, एज वी ऑल नो बंगाली फूड कैन एंड विदाउट अ चटनी. सो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चटनी नहीं मंगवाए. सो वी हैव ऑप्टेड फॉर आम की चटनी. एंड आम बीइंग माई फेवरेट, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा. ओह सॉरी. खट्टा मीठा कॉम्बो. ओए होए होए होए, आम की खट्टास. एंड इसमें उन्होंने ना बहुत नॉमिनल मीठा रखा है. सो ये आम की चटनी में उन्होंने कोशिश किया है कि आम का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो हम तक पहुँचे. और ये ना कच्ची आम है, ये आप देखो पीछे उसका स्किन भी दिख रहा होगा. ये खट्टा मीठा कॉम्बो. और आपको मेरे हाथ की कंडीशन देख के पता चल ही गया होगा कि मुझे यहाँ का खाना कितना अच्छा लगा. सो अगर आप इधर कहीं आ रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से मेंशन तो कर दूँगी यहाँ का एड्रेस. तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना और आके यहाँ के खानों का लुत्फ़ तो ज़रूर उठाना. सो इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि व्हेन आई अपलोड द एपिसोड 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आप उसे मेरे चैनल पर देख सको. So like, share and subscribe my channel and show the way you people are showing love to me. And you all know I love you all. So see you soon. Bye bye.